एक रहस्यमयी और रूह कांप देने वाली सच्ची घटना जिसे भारत के एक गांव में भूत प्रेत का केस माना गया। उसके अंदर कोई था। नेहा कुमारी, उम्र 17, एक साधारण गांव की लड़की, पढ़ने में होशियार, शांत स्वभाव की। घटना की शुरुआत सब कुछ सामान्य था जब तक नेहा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वे केवल कमरे में बातें करती थी, अचानक जोर जोर से हंसने लगती थी, फिर रोने लगती थी। कभी उसकी आवाज़ बदल जाती, गहरी और डरावनी, बिल्कुल उसकी जैसी नहीं। और सबसे डरावना, वो संस्कृत के मंत्र बोलने लगी जबकि उसे संस्कृत नहीं आती थी। परिवार ने सोचा मानसिक तनाव, डॉक्टर से दिखाया गया लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल था। तब किसी ने कहा यह मेडिकल नहीं, कुछ और है, इसमें किसी आत्मा की वास है। घटना तेज होती गई। एक दिन जब उसके पिता ने उसे पास बैठाया, नेहा ने आंख घुमाई और एकदम अजनबी सी आवाज़ में बोली, मैं नेहा नहीं हूँ और अब यह शरीर मेरा है। उसके पिता डर के मारे पीछे हट गए। उस दिन के बाद नेहा ने खाना बंद कर दिया। वह सीधा 4 दिन तक कुछ नहीं बोली, लेकिन जब कोई मंदिर की घंटी बजाता वह चीखने लगती जैसे जल रही हो। परिवार उसे गांव के एक पुराने मंदिर ले गया जहां एक बूढ़ा पुजारी झाड़ फूक करता था। पुजारी ने जब पूजा शुरू की, नेहा जोर से हंसने लगी और बोली, तू क्या समझता है, तेरे मंत्र मुझे नहीं रोक सकते हैं। मैंने इसे चुना है, यह शरीर अब मेरा है। पुजारी ने कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बलि एक अप्सरा से निकली दानवी आत्मा है जिसे बलि में धोखा देकर छोड़ा गया था। पुजारी ने नेहा के लिए एक रात का अनुष्ठान रखा। एक खुली जगह, बीच में अग्नि, चारों तरफ मिट्टी का घेरा और बीच में नेहा को बैठाया गया। जैसे ही मंत्र शुरू हुई, नेहा हवा में झूलने लगी बिना किसी सहारे के। उसके बाल उड़ने लगे, आंखें पूरी सफ़ेद और शरीर कांपता गया। तब पुजारी ने नारायण रक्षा कवच का उच्चारण शुरू किया और भस्म नेहा पर फेंका। तभी नेहा चीखी, ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मैं अकेला नहीं हूँ। और जोर की हवा चली, दियों की लो बुझ गई और निधि बेहोश हो गई। क्या वो चली गई? अगली सुबह नेहा शांत थी, पहले जैसी। वो बोली, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कहाँ हूँ। पर लोगों का मानना है कि जो भी उसमें घुसा था वो पूरी तरह गया नहीं। कभी कभी आज भी वो एकदम चुपचाप बैठ जाती है और अजीब चीज़ें लिखती है, ऐसे भाषा में जो कोई नहीं पहचान सकता। यह केस 2014 में दैनिक भास्कर के एक छोटे संस्करण में छुपा था। मानसिक तनाव ने इसे डिसएक्टिविटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर बताया, लेकिन गांव वाले आज भी मानते हैं उसके अंदर शैतान का असर था और शायद अब भी है। खादान की आत्मा, एक सच्ची दुर्घटना पर डरावनी और रहस्यमयी घटना। साल 2003, जगह थी धनबाद, झारखंड, जिसे भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। वहाँ एक पुरानी खदान थी, झरिया, ब्लॉक नंबर 7, जिसे सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। कहते हैं खदान में एक भयानक दुर्घटना हुई थी। जमीन के नीचे अचानक गैस ब्लास्ट हुआ और 23 मजदूर अंदर ही जलकर मर गए।
उनकी लाशें तक नहीं मिली, केवल कोयले की राख और पिघले हुए हेलमेट। सरकार रिपोर्ट में मामला प्रगति दुर्घटना बताकर फाइल को बंद कर दी गई, लेकिन जो लोग वहाँ काम करते हैं उनका कहना था कुछ अधूरी आत्माएं अभी भी उस खदान पर फंसी हुई है। अविनाश नाम का युवक 2011 में धनबाद आया था। वह एक प्राइवेट कंपनी में माइनिंग इंजीनियर था और उसकी पोस्टिंग ब्लॉक नंबर 7 के पास होनी थी। जब उसने स्थानीय लोगों से उस साइट के बारे में पूछा तो सबने उसे टाल दिया। एक चाय वाला बोला, साहब वहाँ अब कोई नहीं जाता, जो जाता है वो लौटता नहीं पूरा। अविनाश को लगा ये सब अंधविश्वास है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है। उसने सोचा। अविनाश का क्वार्टर खदान से केवल 800 मीटर दूर था। पहले ही रात उसे खिड़की के बाहर से किसी के खुरचने की आवाज़ आई। उसने जब बाहर झांका तो कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर कोयले से सना हुआ एक हाथ का निशान था, जो अंदर से बाहर नहीं बल्कि बाहर से अंदर की ओर था। उसने सोचा कोई मजाक होगा, मगर अगली रात जब वह नींद में था उसे महसूस हुआ कोई उसके कमरे में चल रहा है। जब उसने लाइट जलाई, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि सोते वक्त उसने बंद किया था। एक दिन अविनाश ने सोचा दिन में ही ब्लॉक 7 के पास जाकर देखें कि क्या है। वहाँ टॉर्च लेकर अकेले वहाँ गया। वहाँ सिर्फ राख, टूटे पाइप और एक पुरानी लोहे की ट्रॉली थी जिस पर कोयला धोया जाता था। जैसे ही उसने खदान की ओर कदम बढ़ाया, उसकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, लेकिन एक धीमी सी कहरने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई नीचे से कह रहा हो, हमें ऊपर निकालो, हमें माफ़ करो। उसके बाद उसे रात भर सपने आने लगे, जिसमें जलते हुए लोग, कोयले से सने शरीर और चीखें सुनाई देती थी। एक बार उसने सपने में देखा कि वह खदान के अंदर गिर रहा है। 23 लोग उसे खींच रहे हैं। जब वह चिल्लाकर उठा, उसके हाथ पर जलने की निशान थी। एक दिन उसकी मुलाकात रामचरण, एक बूढ़े चौकीदार से हुई जो पहले खदान में काम करता था। रामचरण ने कहा, हमने मजदूरों को मरते देखा बेटा। वो सब नीचे से मदद मांगते थे, लेकिन ऊपर से ऑर्डर था, सील कर दो टनल। सरकार ने खदान को बंद कर दिया, लेकिन उनकी आत्माएं वहीं फंसी रह गई। रामचरण खुद भी कहता था कभी कभी उसे उनकी चीखें अब भी सुनाई देती है। कहानी का अंत नहीं। अविनाश ने कुछ महीने बाद नौकरी छोड़ दी, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं इंजीनियर विज्ञान में विश्वास करता हूँ, पर जो मैंने उस खदान में महसूस किया वो ना सपना था और ना भ्रम। वो कुछ और था, शायद अधूरी आत्माएं या शायद शैतान का घर। आज भी ब्लॉक 7 वीरान पड़ा है, कोई वहाँ नहीं जाता, पर कुछ लोग कहते हैं अगर आप रात को वहाँ जाएं और ध्यान लगाएं तो कोयले में जले शरीर की गंध और मजदूरों की चीखें सुन सकते हैं। यह कहानी वास्तविक घटना धनबाद कोयले खदान से प्रेरित है, लेकिन इसमें जो डरावने हिस्से हैं वो लोक कथा और गवाहों के अनुभव पर आधारित। रेलवे ट्रैक की आत्मा पर आधारित एक रहस्यमयी दुर्घटना जो आज भी अनसुलझी है। रेलवे में काम करने वाला सुरेश एक अनुभवी ट्रैक इंस्पेक्टर था। उसका काम था हर हफ्ते ट्रैक का निरीक्षण करना, ताकि किसी तकनीक खराबी से ट्रेन हादसा ना हो। एक शाम उसे सूचना मिली कि सेक्शन 43B के पास किसी ने ट्रैक पर अजीब हरकतें देखी है। कुछ लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में एक औरत सफ़ेद साड़ी में ट्रैक के बीचों बीच बैठी रहती है।
और जैसे ही ट्रेन पास आती है वो महिला गायब हो जाती है। लोग इसे भ्रम मानते थे, लेकिन सूरज को यह सब एक अफवाह लगी, जब तक कि उसके साथ खुद कुछ नई घटना घटा हो। 15 अगस्त 1997 रात 2 बजे बारिश हो रही थी। सुरेश ट्रैक जांचने निकला था अपने एक हेल्पर मोहन के साथ। टॉर्च की हल्की रोशनी, कीचड़ भरे रास्ते और ट्रैक पर हर कुछ कदमों पर पानी भरा हुआ था। जैसे ही वो 43B सेक्शन पर पहुंचे, मोहन ने कहा, साहब कुछ देखा वहाँ? सुरेश ने देखा, ट्रैक के बीचों बीच एक महिला बैठी थी, लंबे बाल, झुकी हुई गर्दन और बिल्कुल स्थिर। उसके पास कोई छाता नहीं था, लेकिन वो भीग भी नहीं रहा था इस बारिश में। मोहन डर कर भाग गया। सुरेश ने हिम्मत करके आवाज़ दी, मैडम हट जाइए, ट्रैक पर बैठना खतरनाक है। कोई जवाब नहीं आया। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और महिला का चेहरा नहीं था, बस एक काला गड्ढा, जैसे जलने के बाद बची हुई राख हो। अचानक हवा तेज हो गई, टॉर्च बुझ गई और महिला ट्रैक से उठी और हवा में उड़ गई। कोई आवाज़ नहीं, बस एक हल्की सी फुसफुसाहट, मुझे क्यों नहीं बचाया? अगले दिन सुरेश की हालत बहुत ख़राब हो गई। बुखार, कपकपी और बार बार वही सपना, एक जलती हुई महिला ट्रेन के आगे गिर रही है और उसे कोई नहीं बचा रहा। रेलवे के पुराने रिकॉर्ड खोलने पर पता चला कि साल 1979 में उसी सेक्शन पर एक महिला ने खुद को ट्रेन के आगे फेंक दिया था। वह एक शादीशुदा महिला थी जिसे उसके ससुराल वालों ने जलाने की धमकी दी थी। उसने ट्रैक को चुना और ट्रेन के नीचे कटकर मर गई। कहते हैं उसका शरीर बुरी तरह कट चुका था और उसका चेहरा पहचान में नहीं आया था। रेलवे ने उस सेक्शन को रात 12 से 4 बजे तक बंद करने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी कुछ सिग्नलमैन, गार्ड और इंजीनियर आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के वक्त उस महिला की परछाई देखी है, कभी ट्रैक पर बैठी, कभी स्टेशन पर टहलती। एक सिग्नलमैन ने बताया, कई बार सिग्नल अपने आप लाल हो जाते हैं और जब बाहर जाकर देखा तो ट्रैक पर कोई नहीं होता, लेकिन दूर एक औरत खड़ी दिखती, बिना चेहरे वाला। सुरेश ने कुछ साल बाद नौकरी छोड़ दी, लेकिन जाते जाते उसने यह शब्द कहे, ट्रैक की मरम्मत हो सकती है, लेकिन जो आत्मा उसमें समा गई है वो कभी नहीं जाती। आज भी जब कोई नई ट्रेन बिलासपुर से गुजरती है और अगर वह रात के 3 बजे सेक्शन 43B के पास हो, तो चालक संविधान से हॉर्न बजाता है, क्योंकि कोई आत्मा शायद अब भी राह देख रही हो।